आइए बच्चों, फर्स्ट सेमिस्टर बीकॉम वालों लोग का एग्जाम खत्म हो गया है। अब उन लोगों को सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस की जानकारी लेना है। आज मैं कैलकाटा यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 का पूरा सिलेबस डिटेल में बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग एग्जाम दे दिए हो, आप डायरेक्ट सेकेंड सेमेस्टर का पढ़ाई का स्टार्ट कर देना है। आप लोगों को रिजल्ट का वेट नहीं करना है। अब सेकेंड सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट है, ऑनर्स का क्या सब्जेक्ट है, जनरल का क्या सब्जेक्ट है, 3 ईयर कोर्स के लिए क्या सब्जेक्ट है, 4 ईयर कोर्स के लिए क्या सब्जेक्ट है, सभी कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा। साथ ही साथ आप लोगों के लिए मैं ये भी बताऊंगा कि आप लोगों का कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम पहले हो जाएगा और किसमें थ्योरी है, किसमें प्रैक्टिकल है, किसके लिए प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में देखा था, आप लोगों का इकोनॉमिक्स का एग्जाम पहले हो गया था, तो इसमें सेकेंड सेमेस्टर में कौन सा एग्जाम आप लोगों के लिए पहले होगा, किसका आप लोगों को प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, ये सब चीज मैं एक एक करके बताऊंगा। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। ये सबके लिए है, सारे सेमेस्टर 2 बीकॉम वाले लोग के लिए है, चाहे वो ऑनर्स का स्टूडेंट रहे या फिर जनरल का स्टूडेंट रहे। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हो जिनका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम ठीक नहीं गया है, मोटा मोटी गया है। उसका सिर्फ एक रीजन था कि उनको ठीक से सिलेबस के बारे में पता नहीं था, वो लोग लेट क्लास ज्वाइन किए थे, उनको समझ में नहीं आया था। तो बाबू सेकेंड सेमेस्टर में ये गलती नहीं करना है। आप लोगों से अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और उसके पहले आपको सेमेस्टर 2 का पूरा सिलेबस की जानकारी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। एक रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप लोग मेरा वीडियो को फॉलो कर रहे हो और आप लोग फर्स्ट टाइम यदि वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। अच्छा होगा कि बेल बटन भी यदि दबा के रखो ताकि आप लोगों को हर एक वीडियो सेमेस्टर 2 से रिलेटेड जितना भी आप लोगों को इंफॉर्मेशन देना, सिलेबस देना, सजेशन देना, कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे प्रोजेक्ट तैयार करना है, सब चीज से रिलेटेड मैं आप लोगों को वीडियो बना के दूंगा। तो प्लीज आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे, उसके लिए बेल बटन भी जरूर दबा के रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेमेस्टर 2 का सिलेबस के बारे में। कलकत्ता यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 बीकॉम 3 ईयर और 4 ईयर ऑनर्स जनरल सबके लिए मैं बताने जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, ये रहा आपका सिलेबस। सिलेबस के अंदर में पहले मैं ये बता दूं, ऑनर्स रहो या फिर जनरल रहो, 3 ईयर कोर्स रहो या फिर 4 ईयर कोर्स रहो, सेमेस्टर 2 का सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। सभी को जो जो सब्जेक्ट मैं बोल रहा हूं वो ऑनर्स वालों को भी पढ़ना पड़ेगा, जनरल वालों को भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में सभी लोग एक ही चीज पढ़े थे, सिर्फ पेपर अलग आया था, उसी तरह से आप लोगों का सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ोगे एक ही सब्जेक्ट लेकिन पेपर सिर्फ अलग आएगा। उम्मीद है ये बात तो समझ में आया होगा। तो चलिए सर, अब आप लोगों को ये देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट क्या था बाबू? सबसे पहला एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट था फिनेंशियल अकाउंटिंग। लेकिन बाबू आप लोगों के लिए अब फिनेंशियल अकाउंटिंग नहीं रहेगा, वो बाद का सेमेस्टर में आएगा। सेकेंड सेमेस्टर में फिनेंशियल अकाउंटिंग की जगह पहला सब्जेक्ट ढुका है कॉस्ट अकाउंटिंग 1। कॉस्ट अकाउंटिंग 1, कॉस्ट अकाउंटिंग। जो बच्चे WP बोर्ड से होंगे उन लोगों को पता है 11 12 में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कॉस्ट एंड टैक्सेशन पढ़े होंगे। तो वहां से आप लोगों ने जो कॉस्ट पढ़ा है 11 12 में, वहां से बहुत सारा पार्ट यहाँ पे रहेगा और कुछ कुछ चीज नया भी रहेगा। ठीक है बाबू, तो यही है कॉस्ट अकाउंटिंग 1। 75 मार्क्स का पेपर और 25 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम। जैसे होता है फिनेंशियल अकाउंटिंग हुआ था उसी तरह से कॉस्ट अकाउंटिंग होगा। ओके बाबू, ऑनर्स जनरल सभी के लिए पेपर अलग रहेगा लेकिन पूरा सिलेबस सेम है, चैप्टर सेम है। एक एक सब्जेक्ट का मैं चैप्टर डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। पहले आप लोगों को यह जानना है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है, उसके बाद मैं धीरे धीरे एक एक चैप्टर का, एक एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज एनालिसिस लेके आऊंगा, मार्क्स डिवीजन लेके आऊंगा। इसलिए मैंने कहा था कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए बाबू, आपका सेकेंड सब्जेक्ट क्या रहेगा? मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये पूरा थ्योरी है। मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये पूरा थ्योरी है और ये आप लोगों का रहेगा 75 + 25 मार्क्स का।
75 प्लस 25 मतलब 75 मार्क्स का पेपर, जैसे आप लोगों का पीपीएम का था, जैसे आप लोगों का ईडी का था, उसी तरीके से आप लोगों का पूरा 75 मार्क्स का पेपर रहेगा और 25 मार्क्स का आप लोगों का इंटरनल एग्जाम जो हुआ था वो होगा। ठीक है बाबू, ओके। नेक्स्ट आते हैं सब्जेक्ट नंबर 3 माइक्रो इकोनॉमिक्स। सर ये तो पढ़े थे बाबू, वो आप लोग पढ़े थे माइक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ पे आप लोग पढ़ोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। 50 प्लस 25, वहां पे भी आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में 50 प्लस 25 भी पढ़े थे। 50 मार्क्स का ही आप लोगों का फाइनल एग्जाम हुआ था, आप लोगों को पता होगा। वही एग्जाम यहाँ पे भी होगा। इसका मतलब आप लोगों का मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम पहले हो जाएगा। जैसे सेमेस्टर 1 में मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम कॉलेज में हो गया था, फाइनल एग्जाम भी कॉलेज में हो गया था, उसी तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम सेकेंड सेमेस्टर में भी आप लोगों का पहले ही हो जाएगा, कॉलेज में भी हो जाएगा। ठीक है बाबू, ओके। नेक्स्ट चौथा नंबर सब्जेक्ट आईटी एंड इट्स एप्लीकेशन। यहाँ पे 50 नंबर का थ्योरी रहेगा, 50 मार्क्स का थ्योरी रहेगा और 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहेगा। इसका प्रैक्टिकल का क्लास आप लोगों को कॉलेज में करना जरूरी है। ये क्लासेस आप लोगों को कॉलेज कराएगी, कंप्यूटर पे बैठा के कराएगी, थ्योरेटिकल क्लासेस देगी। तो प्लीज आईटी का प्रैक्टिकल क्लास जरूर करिएगा। क्लासेस में कॉलेज में जो कराई जाएगी, कॉलेज में जो क्लासेस दिया जाएगा प्रैक्टिकल क्लास, वो जरूर करिएगा। तो 50 मार्क्स का थ्योरी क्लासेस रहेगी, 50 मार्क्स का थ्योरी पेपर आएगा और 50 मार्क्स का प्रोजेक्ट पेपर रहेगा, प्रैक्टिकल पेपर रहेगा। नेक्स्ट देखिए बाबू, अब आते हैं एक्स्ट्रा 3। ये तो पहला 4 हुआ, जैसे कि आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर में था फिनेंशियल अकाउंटिंग, पीपीएम, ईडी एंड इकोनॉमिक्स, वो फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे था। यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर में क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग, एमएम एचआरएम मतलब मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स एंड आईटी। ये 4, उस 4 को ये 4 ने रिप्लेस किया है। ओके बाबू, तो यहां तक तो ठीक है। लेकिन आप लोगों को पता है आप लोगों ने एक्स्ट्रा 3 सब्जेक्ट का और एग्जाम दिए थे। कौन कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम दिए थे बाबू, याद कीजिए। आप लोगों ने क्या दिया था, एईसी का एग्जाम, आप लोगों ने क्या दिया था, इंग्लिश का एग्जाम दिया था, कम्युनिकेटिव इंग्लिश का एग्जाम, कंपलसरी इंग्लिश का एग्जाम आप लोगों ने दिया था। तो यहाँ पे भी आप लोगों का इंग्लिश का एग्जाम रहेगा। जैसे आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में चैप्टर वाइज पढ़े थे, यहाँ पे भी आप लोगों का चैप्टर वाइज उसी तरीके से पेपर आने वाला है, एईसी का इंग्लिश का पेपर। ठीक है बाबू, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा सीवैक, आप लोगों ने सीवैक पढ़ा था। सीवैक 2 था आप लोगों का, एक क्या था बाबू ईएनवीएस था और दूसरा क्या था कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू था। यहाँ पे भी आपको ईएनवीएस पढ़ना है। यहाँ पे भी आप लोगों को सेकेंड सेमेस्टर में भी ईएनवीएस पढ़ना है। सिलेबस अलग है, नया सिलेबस है, ईएनवीएस पढ़ना पड़ेगा। लेकिन नया जो एक सीवैक 2 आया है उसमें आप लोगों को ऑप्शन दिया गया है, आप लोगों को चुनना है या फिर कॉलेज आप लोगों को जो प्रोवाइड करेगी आप लोगों को वही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को एडवर्टाइजिंग, सेल प्रमोशन एंड मैनेजमेंट, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट और कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसमें से आप लोग जो चूज कर सकते हो। यदि कॉलेज आप लोगों को इसमें से चारों में से कोई एनी 1 चूज करने का ऑप्शन दी तो आप लोग चूज करिएगा। मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि आप लोगों के लिए कौन सा बेटर होगा, कौन सा चूज करना अच्छा होगा। मैं उसके लिए भी एक वीडियो लाऊंगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल बटन जरूर दबा के रखिएगा। ठीक है बाबू, और आप लोगों को बहुत सारी कॉलेज होगी कि डायरेक्ट बोलेगी कि ये करो, तो यदि कॉलेज बोल रही है तो कॉलेज अच्छे के लिए बोल रही होगी तो आप लोग उसको चूज कर सकते हो। नहीं तो कॉलेज ये भी बोल सकते हैं कि इसमें से आपको जो चुनना है आप चुनिए। ठीक है बाबू, लेकिन ये भी देखना पड़ता है कि कॉलेज में फैकल्टी किसका अच्छा है, उस हिसाब से हम पढ़ेंगे तो नॉलेज ज्यादा अच्छा मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया। आपको एक बार रिकैप करा देते हैं। क्या रिकैप कराना है बाबू, टोटल 7 सब्जेक्ट है, टोटल 7 सब्जेक्ट है, जिसमें से मेन सब्जेक्ट हम लोग का कॉस्ट अकाउंटिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड आईटी, ये 4 मेन सब्जेक्ट था। 3 एडिशनल होता है हम लोगों का पता है, एईसी इंग्लिश का, छठा ईएनवीएस और 7वां क्या होता है 7th नंबर हम लोगों का। ये 4 में से कोई एक ऑप्शन में चूज करना है। इंग्लिश जो आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में किया गया था उसके बाद का नया चैप्टर्स आया है, आपको वो पढ़ना पड़ेगा। ईएनवीएस जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था उसके बाद और एक्स्ट्रा नया चैप्टर आएगा सिलेबस में, वो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। वो सब चैप्टर अब नहीं रहेगा, अब नया चैप्टर रहेगा और यहाँ पे आप लोगों को तो पूरा ही नया पढ़ना पड़ेगा। तो ये 3 चीज के बारे में समझ में आया। अब ये 4 फिनांस
फिनेंशियल अकाउंटिंग सेमेस्टर 2 में नहीं है, वो आप लोगों को नेक्स्ट सेमेस्टर में आ पाएगा। अभी फिनेंशियल अकाउंटिंग को रिप्लेस कौन किया है? कॉस्ट अकाउंटिंग 1 किया है, और सेकंड चैप्टर मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और थर्ड सब्जेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स, फोर्थ सब्जेक्ट आईटी एंड इट्स एप्लीकेशन। और याद रखिएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम आप लोगों का पहले हो जाएगा, कॉलेज में हो जाएगा, और ये 3 एग्जाम आप लोगों को बाहर होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैक्रो इकोनॉमिक्स और आईटी का एग्जाम। बाकी सारा एग्जाम आप लोगों का कॉलेज में होगा, जैसे आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में दिए थे उसी तरीके से आप लोगों का सेकंड सेमेस्टर में भी सिर्फ 3 ही एग्जाम आप लोगों को बाहर देना है। कौन कौन? कॉस्ट अकाउंटिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड आईटी। ओके बाबू, बाकी सब आप लोगों को कॉलेज के अंदर में देना है। लेकिन याद रखिएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम फाइनल एग्जाम का 1 महीना पहले तक में अजम्पशन रखिए कि 1 महीना पहले तक में हो सकता है, उससे पहले भी हो सकता है और उससे थोड़ा दिन बाद भी हो सकता है, लेकिन 30 दिन का गैप रहता है। आप लोगों ने देखा था फर्स्ट सेमेस्टर में माइक्रो इकोनॉमिक्स में एग्जाम कितना दिन पहले हो गया था। और ये सब एग्जाम शेड्यूल एक ही साथ रहेगा, जो शेड्यूल में जो रहेगा, लेकिन एग्जाम कहाँ होगा? कॉलेज में होगा। मात्र 3 एग्जाम बाहर में होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड आईटी। तो प्लीज आप लोग अच्छे तरीके से करिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स को पहले से स्टार्ट कर दीजिएगा पढ़ना। आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो फर्स्ट सेमेस्टर में माइक्रो इकोनॉमिक्स को ठीक से कंप्लीट नहीं किए थे, अचानक उसको पता चला कि पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम होगा और पहले से फिर कंप्लीट किया हुआ नहीं था, तो हड़बड़ी में आपको कंप्लीट करना पड़ा। तो प्लीज इकोनॉमिक्स पहले से आप लोग कंप्लीट करिएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग जो बच्चे 11-12 में किए हैं उनका थोड़ा सा अच्छा होगा समझने में, लेकिन जो बच्चे आईएससी, सीबीएसई या फिर डब्ल्यूबी में जो बच्चों लोग का कॉस्ट टैक्स नहीं था उनको थोड़ा अच्छे तरीके से सीखना है। एकदम नया सब्जेक्ट रहेगा बाबू, तो प्लीज अच्छे तरीके से सीखिएगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में भी कॉस्ट आएगा। तो आप यदि अब भी ठीक से नहीं सीखिएगा तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। और आप लोगों से रिलेटेड सारा टॉपिक का, सारा चैप्टर का वीडियो में भी मैं बना के दूंगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। उम्मीद करते हैं पूरा सिलेबस आप लोगों को समझ में आया होगा। मार्क्स डिवीजन भी मैंने बता दिया है, तो अच्छा लगा होगा आप लोगों को वीडियो, तो जरूर लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।